नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारे चैनल को सुन रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी जगह का नाम जरूर लिखकर हमें बताएं। पहले 1 अप्रैल, देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कई खेल परियोजनाओं को जल्द मिलेगी मंजूरी, कहा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत डाक परिमंडल के विशेष आवरण जारी किए। केंद्रीय आयुष मंत्री ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए आयु रक्षा किट का उपयोग करने की अपील की। और प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान से किशोरों में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई खेल परियोजनाएं विचाराधीन हैं, जिन्हें जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। श्री ठाकुर ने आज ग्वालियर के टेकनपुर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के दीक्षांत समारोह में ये बात कही। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्य, गरिमा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील भी की। इस दौरान मध्य प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल के 78 नवनियुक्त अधिकारी बीएसएफ अकादमी के सुरक्षा बल में शामिल हुए। खेलों में बहुत कुछ पिछले कई वर्षों में मध्य प्रदेश में हुआ है। देश की वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडोर शूटिंग रेंज जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो सबसे बेहतर शूटिंग रेंजेस में से एक है। बहुत आधारभूत ढांचे का सुधार भी यहाँ पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी मध्य प्रदेश दोनों ही मुझसे कुछ महीने पहले मिले भी थे और कई प्रोजेक्ट्स हमने मध्य प्रदेश के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में रखे भी हैं, जिनको हम सैंक्शन करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर खेलों के आधारभूत ढांचे को जो राज्य की सरकार सुदृढ़ कर रही है उसके साथ साथ हम केंद्र की तरफ से सहायता देंगे, ताकि अलग अलग जगह पर खेल के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। इसके बाद श्री ठाकुर ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में उच्च स्तरीय बैठक में संस्थान के क्रियाकलापों का ब्यौरा लिया। साथ ही संस्थान के उत्तरोत्तर विकास का मंसूबा जाहिर किया। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने LNIPE को सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर शुरू की गई है। इससे प्रचारित करने और ग्रामीणों को रोजगार देने के अभियान को गति देने में डाक विभाग की महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में सामने आया है। श्री चौहान ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा तैयार किए गए 6 विशेष आवरण जारी किए और डाक परिमंडल के प्रयासों की सराहना भी कर बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। इसके परिपालन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार किया गया। विभिन्न जिलों के लोकप्रिय उत्पादों को चिन्हित करते हुए एक जिला एक उत्पाद योजना को गति दी गई, जो हजारों नागरिकों को रोजगार देने में सक्षम है। इसी तरह भोपाल की जरदोजी कला भी लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज जो आवरण जारी हुए हैं उनमें जन जन तक स्थानीय उत्पादों की बात पहुंचेगी। ये उत्पाद चर्चा के विषय बनेंगे। इनकी बेहतर मार्केटिंग और निर्यात का कार्य हो सकेगा। प्रदेश के अन्य जिलों के उत्पादों पर भी इस तरह के विशेष आवरण जारी किए जाएंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प में काम करने वाले लोगों के आजीविका के विकास में कोई अवरोध नहीं छोड़ा जाएगा। श्री गोयल आज नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम कर रहे स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान इस क्षेत्र में लागू की जाने वाली योजनाओं की विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुनकरों और कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने और प्रौद्योगिकी के लाभ देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बुनकर और कारीगरों को सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दिल्ली हाट, अर्बन हाट और हैंडलूम हाट जैसे बाजारों में सहयोग करना चाहिए। श्री गोयल ने कपड़ा क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को ध्यान देने को कहा है। मध्य प्रदेश दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड बनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ने 103% से अधिक की उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में 6,83,551 दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बनाए जा चुके हैं।
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए आयु रक्षा किट का उपयोग करने की अपील की। आज गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस किट में 4 घटक होते हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेनिकम, एल्बम 30 सहित अन्य आयुष उत्पाद हैं जिन्हें चिकित्सकों के परामर्श से लिया जा सकता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय कोविड की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अब तक 15 से 18 साल के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के पहले सप्ताह के अंदर ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में बच्चों का टीकाकरण तेजी से हो रहा है। चुनाव आयोग ने आज गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,500 से अधिक हो गया है। सबसे अधिक इंदौर में 618, भोपाल में 246, ग्वालियर में 142, जबलपुर में 92 और उज्जैन में 50 मरीज मिले हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्र में तेज बारिश होने और रतलाम, अशोकनगर में ओले गिरने की संभावना जताई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में कहा कि अगर कोरोना संक्रमण बढ़ा तो विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है। खंडवा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत SM कॉलेज में कोरोना जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया गया। मंदसौर जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग को वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में कपिल, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। तो साथियों, आपको आज के समाचार कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।